पानी को लेके कई तरह की बातें हैं। पानी को लेके कहा जाता है कि इतना पीना चाहिए और इस टाइम पे, और ख़ास तौर से सुबह गुनगुना पियो, खाने के जस्ट बाद पानी ना पियो, उसके ठीक पहले ना पियो। पानी का कुछ नियम फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठते से 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। आपके दिन की शुरुआत पानी से ही होनी चाहिए। बिकॉज़ रात भर में अगर आप 7 घंटे की नींद जो लेनी चाहिए, और अगर आप अच्छा जीवन फॉलो करते हैं, नींद आती ही है, लेनी नहीं पड़ती है, नींद आती है। जैसे हम सांस लेते नहीं हैं, अपने आप आता है, अपने आप आ रहा है ना। तो सांस एक ऐसी प्रोसेस जो, ठीक उसी तरीके से नींद, छीछी सुसु अपने आप आते हैं, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप आते हैं। तो जब आप अच्छी नींद सोते हैं, 7 घंटे की नींद सोते हैं, तो जो पानी है वो कंज्यूम हो जाता है। और इसलिए सुबह की शुरुआत तो, लेकिन कौन से पानी से? गर्म पानी, गुनगुना पानी, नींबू का पानी, धनिए का पानी, शहद का पानी, एप्पल साइडर का पानी, ये लेंगे तो आप पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पानी को कभी भी प्लेन नॉर्मल रेगुलर पानी पीना चाहिए, गुनगुना भी नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है। दूसरा, आपने कहा कितना पानी पिए। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं अरविंद जी, आपने जो अभी तक बोले या आप बोलने वाले हो, या जो लोगों के मन में है, ये जितने भी कंसेप्ट आते हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड वाला कहता है दिन में 8 ऑunce पानी, कोई कहता 8 गिलास पानी पियो, कोई कहता 10 गिलास पानी पियो, कोई कहता 4 लीटर। मतलब इनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। चलिए मान लीजिए, ये आया कहाँ से? क्योंकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड का बेसिक खाना देखें तो वो नॉनवेज होता है, ठीक है, चाहे वो चिकन के रूप में हो या XYZ किसी भी रूप में हो। नॉनवेज खाने के अंदर में पानी का समावेश बिल्कुल भी नहीं होता है। और उनकी प्लेट देखो, क्योंकि हमारा तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों से बहुत संपर्क होता है, उनका यही खाना होता है, उसमें होता नहीं, पानी नाम की चीज़ होती नहीं है। तो एज ए रिजल्ट उनके खाने के साथ में भी कोक चल रहे हैं, वाइन चल रही, बिकॉज उनको धकेलना होता है। हमारे खाने में क्या है? रोटी आपने ली, दाल में डुबो ली, दाल में तो पानी पानी है। बॉडी को पानी नहीं चाहिए अरविंद जी, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए। अच्छा, इसमें फर्क है? दोनों में फर्क है। जब आप दाल खा रहे हो तो पानी जा रहा है ना। अच्छा, पानी को पानी की तरह नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि वो चिकन खा रहे हैं, वहाँ दाल है नहीं। अरे ऐसे तो तमाम लोग हैं, और ये कहा जाता है कि भाई अब पानी नहीं पीते हो, पानी पियो, इतने लीटर पानी दिन भर में कंजम्पशन होना चाहिए। तो वो लोग तो भाई डिप्रेशन में आते हैं कि यार पानी, मुझे प्यास तो लगती नहीं है, तो पानी पी नहीं पाता। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत ही विजडम, बुद्धिमानी वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये खाना तो आपको खाने नहीं दे रहे। आपने क्या कहा? 80% पानी, खाना खाओ, भूख लगे तभी भी ना खाओ, यही आपने ही कहा, और एक्सपर्ट की बात को आपने रिपीट किया। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन यही एक्सपर्ट, प्यास ना भी लगे तो भी 8 गिलास पानी पियो, नॉनसेंसिकल है कि नहीं है? मतलब भूख लगी है तो खाना ना खाओ, लेकिन प्यास नहीं लगी है तो पानी पी लो। तो पूरा जो कंसेप्ट है वो वाटर सेंट्रिक हो गया। क्यों? भूख लगी है तो भूख लगी है, प्यास लगी है तो प्यास लगी है। ये जो 32 बार वाला बंदा है, एक बुक की बहुत बात करता है। मैंने भी वो बुक का क्या है पढ़ने में, कि पॉल मैकेन्ना की एक बुक है, आई विल मेक यू स्लिम या आई विल मेक यू थिन, इस टाइप की कोई किताब है। 148-150 पन्ने की वो किताब है। 100 पन्ने तक कुछ लिखा ही नहीं उसमें। फाइनली एक जगह, 100 किताब पन्ने पढ़ने के बाद में एक जगह लिखा हुआ है, जब आप, ये सारे के सारे लोग जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये आपको गेहूं खाने से मना कर रहे हैं, खाना खाने से मना कर रहे हैं, तो ये पॉल मैकेन्ना जी एक पॉइंट पे आके क्या कहते हैं, जब आपको भूख लगती है ना, आपको जब भूख की फीलिंग है, हो सकता है वो आपको प्यास लगी भी हो, तो पहले आप 1-2 गिलास पानी पी लो और आधा घंटा वेट करो। और अगर आपको फिर भी भूख लगी है तो मतलब एक्चुअल भूख लगी है, मतलब इन्होंने पूरी मानव जाति को बेवकूफ़ समझ रखा है। मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा एक कॉमन व्यक्ति को कि ये जो फीलिंग आ रही है ये भूख की है कि प्यास की है। बिल्कुल, वो ये मैं भी सुन के कंफ्यूज रहता हूँ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भूख और प्यास में अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये क्या वाकई डाउट होता है क्या? मैं तो कहता हूँ कि जब आपका ये फिलॉसफी है तो इस फिलॉसफी को आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि अगर आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब ये है कि वो भूख भी हो सकती है। तो जब आपको प्यास लगे ना तो पहले 2-4 आलू के पराठे खा लो, और अगर फिर भी प्यास लगी है तो मतलब एक्चुअल प्यास लगी है। ऐसा क्यों नहीं कहते? मतलब इनकी फिलॉसफी किसी भी डायरेक्शन में चलती है, कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई डिसिप्लिन, थॉट में भी डिसिप्लिन नहीं है। तो ये मैं ये कहता हूँ ये सब मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, इनको पता नहीं चल रहा है क्या कह रहा है, तोते की तरह किसी की बात को भी रटते चले जा रहे हैं। एक और बाबा जी बैठे हुए जो गट की बात करते हैं, वो कहते हैं ये व्हीट वैली, ये किताब पढ़ो, वो अरे किताब पढ़ो इज ओके। आप जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके जो सब्सक्राइबर बेस बैठा है, फॉलोअर बेस बैठा है, वो बेचारा इसको फॉलो करने लग जाता है और वो कहीं कहाँ पहुँच रहा है। आपके द्वारा पहुँचाए गए लोगों के कोई वीडियो टेस्टिमोनियल एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या?
कि भाई उन सज्जन का देख के अरविंद ने कहा मैंने फॉलो किया और मेरे जीवन में तो कल्याण हो गया, मेरी गट तो ठीक हो गई और मेरा कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। कॉन्स्टिपेशन, गट बैक्टीरिया, तो नॉर्मल खाना खाएंगे, गेहूं चावल रोटी सब्जी मैंगो केला ग्रेप्स खाएंगे, गट बैक्टीरिया तो अपने आप ही हो जाता है। आपका जो 30-30 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन है वो कंप्लीटली दूर हो जाता है। बैक्टीरिया बनाने के लिए अलग से आप प्रीबायोटिक खाइए जी, प्रोबायोटिक खाइए जी, ये सब सबके एजेंडा चल रहे हैं, तो ये कुछ भी इनमें तथ्य नहीं है।